अच्छा, ज्योति दीदी ने? हाँ, आज फिर तमाशा खड़ा हो गया इस घर में। फिर से? मम्मी, आप तो अपने घर का टिकट ही लगवा दो। ज्योति दीदी हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती। सारा कसूर हमारा बता दिया उसने। कहने लगी कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। उफ़ो। क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं, वो आटा खत्म हो गया। वैसे आपको क्यों कुछ कहा? आपने थोड़ी ना सुधा से कहा था कि वो डिस्को जाए। कह रही थी कि हमने अच्छा सलूक नहीं किया उसके साथ, इसलिए उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई और वो डिस्को इसको में। पता नहीं पागल है भी या नहीं। मुझे तो लगता है सुधा को बचाने के लिए ज्योति दी ने कोई नया नाटक किया होगा। देखा नहीं पृथ्वी के साथ क्या किया उन्होंने? क्या क्या तिकड़म लगाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मेरा तो तलाक ही हो जाता अगर मैं इनकी बात पर भरोसा नहीं करती तो। वैसे ज्योति तो अपनी चमची बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे नहीं सुशी, दीपू भी था उसके साथ में। वो भी कह रहा था कि सुधा को ये। दीपू भैया को अक्ल कहाँ है? 4 आंसू बहा दिए होंगे ज्योति दीदी ने उनके सामने, और वो भी उनके साथ ही मिल गए होंगे। वैसे सुधा है कहाँ? ज्योति के यहाँ माँ जी गई हैं लेने के लिए। जो हो रहा है होने दे। सब एक ही तरह से सोच रहे हैं। मैंने अगर कुछ कह दिया तो मुझे ही बुरा कहेंगे। तो आप क्या आरती लेकर उसके स्वागत की तैयारी करोगी? वैसे कब आ रही है वो? इसमें सब लिखा है कौन सी दवाई कब देनी है। ये है दवाइयाँ, और एक भी टाइम की मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। माँ को बता देना। और ये कुछ पैसे हैं दवाइयों के लिए, और दवाइयाँ लानी है अभी। बहुत किया आपने हमारी छोरी के लिए। जब दुनिया अपनी इज्जत की चिंता कर रही थी, आपने हमारी छोरी को आश्रय दिया। राम जी इस घर की खुशियां बढ़ाए रखे। बेटी खुश रहो। हमारे घर में बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। अपना ख्याल रखना। दीपू, शाम को सुधी को लेकर जरूर आना है यहाँ। क्या बात है छोरी, शाम को कुछ है के? दादी, घर में एक छोटा सा फंक्शन है, आज अष्टमी है ना। कमल, अरे कमल, कमल देख कौन आया है। पूजा वाले दिन लक्ष्मी आई है, देखो घर में। सुधी मेरी बच्ची। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो मेरे लिए भी एक पहेली। इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं, आप ऐसा मत कहिए। सुधा का अर्थ होता है अमृत। तेरे नाम की तरह तेरे मन में भी अमृत बसा है बेटे। लेकिन सच ये है कि मैं तुझे समझ ही नहीं पाया बेटा। ये लाचार बाप एक बार फिर अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहा। नहीं पापा, आप नाकामयाब कहाँ रहे? आपने हमें जन्म दिया, पाला, हमें इस काबिल बनाया कि हम
हम मुसीबतों से लड़ सके इतना काफी है पापा। अब हम सब साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं। मम्मी, ये सुधा की दवाइयाँ हैं और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल टाइम से सुधा की दवाइयाँ दीजिएगा। और हाँ, और ये कुछ पैसे हैं ज्योति दीदी ने दिए हैं इसकी दवाइयों के खर्च के लिए। मम्मी चल ठीक है, पूजा वाले दिन आई है। मैं देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि तेरे कदम इस घर में शांति बनाए रखें। आज कॉलेज में काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए यहाँ चला आया। अचानक ही मुझे लग रहा है कि मेरी पत्नी किसी बात को लेकर उदास है। देखो, मेरे पास ये जादू की छड़ी है, इससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम छू मंतर कर सकता हूँ। मुझसे कुछ छुपाना मत। वैसे मेरे पास एक मैजिक बॉल भी है, उसमें तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स देख सकता हूँ। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही। मैं तो सोच रही थी कि सुधा की बेल और उसके इलाज के लिए मैंने आपसे काफी पैसे उधार ले लिए और अब वो और मेरी प्यारी सी पत्नी अपने पति से उधार लेने के बाद चैन से सांस नहीं ले पा रही है। पल पल यही सोच रही है कि अपने पति से लिया हुआ कर्ज कैसे उतारूं। कहीं पति ने उन पैसों पे इंटरेस्ट मांग लिया तो? पंकज जी, आप जानते हैं ना। हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो तुमसे प्यार कर बैठा। अभी तक तो मेरी आत्मनिर्भर पत्नी ने उस उधार को चुकाने का जरिया भी सोच लिया होगा, तो क्या सोचा है? जी, मैंने सोचा था कि मैंने कहा था तुमने सोच लिया होगा। पहले आप सुन तो लीजिए। अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस आपसे राय ले रही हूँ। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं डांस क्लासेस शुरू कर लूँ, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अरे वेरी गुड, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि मेरी मिस रुंझुनवाला फिर से डांस करना चाहती है। मैं जानता हूँ तुम्हें डांस से कितना प्यार है। कब शुरू करना चाहती हो? अरे मामा जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? डांस क्लास शुरू करने का इरादा बहुत अच्छा है और मेरा भी एक सजेशन है। मैं चाहता हूं कि शिशु मंगल में ही डांस क्लास शुरू की जाए, ताकि यहाँ के कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ साथ शिशु मंगल के बच्चे भी डांस सीख लेंगे। बेटा, मैं खुश हूं कि तुम फिर से डांस करना चाहती हो। जिंदगी एक बार मिली है, हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। थैंक यू डैड। एक पल के लगा कि शायद आप कभी इस बात के लिए मानेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जिस बात में बच्चे खुश, माँ बाप तो मानेंगे। क्यों देवी जी? बस एक ही चिंता है पापा जी, कहीं मुझसे घर की जिम्मेदारियां ना चूक जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। आज से मैं तुम्हारा प्रमोशन करने वाला हूँ। आज से तुम किचन में जाकर काम करना छोड़ दो। तुम लोगों को बताओ कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। तुम उन्हें सुपरवाइज करो। बेटा डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा। थैंक यू पापा जी। अच्छा, मैं शाम की पूजा की तैयारियां करती हूँ। थैंक्स डैड। बहुत खुशनसीबों को आप जैसे मॉम डैड मिलते हैं। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि ज्योति ये डांस खुद अपने लिए नहीं कर रही है, वो अपने घर वालों की मदद करने के लिए कर रही है। बेटा, अब तुम भी फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जी डैड। भैरवी ठीक ही कहती थी, ससुराल आकर भी इसे हर वक्त अपने मायके की ही चिंता रहती है। ये ठीक है, लेकिन बूंदी के लड्डू क्यों नहीं बने अब तक? भाभी बस बूंदी बन गई है, लड्डू बांधने बैठे हैं। छोटू चल चलो चलो जल्दी लड्डू बांध लो। हाँ। आप लोग चलो, लड्डू हो गए, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। मैंने लॉन्ग्शी से पर्दे बदलने का था। लॉन्ग्शी कहाँ गई? लॉन्ग्शी अब कहाँ थे? और
ये कौन है? बौदी, जाम पहले रहता था ना, वही मेरी एक शौकी भी रहती है। ये उसी का बेटा है, रोतोन। बौदी, बहुत मुसीबत में है ये। इसकी माँ 1 साल से अस्पताल में है और बाप कुछ नहीं कमाता, ऊपर से 3 बाने। शादी भी होने वाला है इसका। एक एज कमाने वाला घर में 1 हफ्ता से कुछ काम नहीं किया, इसी वजह से हम इसको यहाँ लेकर आया। अगर इस घर में कुछ काम मिल जाए तो मेहनती है और शॉप काम बहुत जल्दी सीख जाता है ये। जी, आपके गांव से है? नहीं, इधर का ही है, उदयपुर। अच्छा, पहले क्या करते थे? वही बिल्डिंग में गारा माटी का काम, कुछ भी मेहनत का काम कर लेता है। कहीं इसको काम लगवा दो ना, बहुत बुरा टाइम चल रहा है इसका। मम्मी जी, ये लॉन्ग शी इस लड़के को लेकर आई हैं, कह रही थी काम की बहुत ज़रूरत है, कहीं रख ले तो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रख लो। पापा ने वैसे भी तुम्हें अब सुपरवाइजर बना दिया। ठीक है। हाँ, अब जरा एक काम करो, मेरे साथ चलो और मेरे कपड़े और ज्वेलरी सिलेक्ट करवा दो। शाम के फंक्शन में क्या पहनूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भैरवी थी तो वो मेरी मदद कर दिया करती थी, अब तुम मेरी मदद करो। ठीक है जी चल। अच्छा, मैं लॉन्ग जी ये रखवा दो, मैं भी बताती हूँ। अरे बाबा, कि बूढ़ो लोग को तो सुना। एकदम बंगाली बोल ना। सुना नहीं? हमने पौधी को बोला कि तुम बंगाल से नहीं, उदयपुर से। बिल्कुल ना बंगला बोलने की। ठीक है, अभी भाषण मत दो। मैं फोन लेने आई थी। खुद ही बोल दो ना बौदी को। बौदी, ये आपको थैंक यू बोलना चाह रहा था, बोला कि आप बहुत दयालु हैं। जी ठीक है, इसे कुछ काम बता दो। आज शॉप मेहमान आने वाला है और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने का, समझा? अरे तुम भी जाके डांस करो ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं? हाँ। अरे क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें तो डांस करना इतना अच्छा लगता है। कम ऑन पंकज जी, प्लीज नहीं। पहले मुझे तुम्हारा ये इंडिपेंडेंट नेचर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। बट आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? I hate you। देविका,
ये पूजा डांडिया ऑल दिस इज नॉट देविका स्टाइल। देविका मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। देविका चलो मेरे साथ। उदय, leave me. आओ मेरे साथ। देविका मेरी I said leave me. देविका मेरे साथ चलो। उदय प्लीज leave me. अरे ये वही लड़की है ना, ज्योति वशिष्ठ की बहन है। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था इसके बारे में। कोई केस चल रहा है इस लड़की पे। मैंने भी टीवी पर देखा था, इसने किसी लड़के को बहुत ही बेरहमी से मारा डिस्को में। शक्ल से तो बड़ी भोली भाली दिखती है। पता नहीं ब्रिची कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। अरे सुषमा, यहाँ क्यों खड़ी है? चल हम लोगों के साथ गरबा खेलने चल। नहीं, वो ब्रिची अब तक घर पर नहीं आए। अरे चल ना, चाबी तो होगी ना उनके पास, और अभी हम लोग वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। तुम लोग जाओ, मैं ब्रिची के साथ आती हूँ। नखरे ना दिखा, अच्छी तो लग रही है। हाँ हाँ चल, जब वो आएगी तो वापस आ जा। चल। अरे मुझे नहीं जाना। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं जाना। ये ले पानी पी ले। तू ठीक तो है ना? सुषमा, तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरे घर पर क्या हुआ? तेरा मकान मालिक आया है, उसने तेरे घर का ताला तोड़ दिया है और तेरा सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक रहा है।